स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। किस तत्व को रसायनों का राजा कहा जाता है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी क्लोरीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उर्वरकों, रसायनों और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण में इसके व्यापक औद्योगिक उपयोग के कारण सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण के विज्ञान के रूप में जाना जाता है? ए वर्गीकरण, बी आनुवंशिकी, सी पारिस्थितिकी, डी जैव प्रौद्योगिकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्गीकरण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? ए 1776, बी 1789, सी 1799, डी 1815। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1789। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई और इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ तथा लोकतंत्र का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए शुक्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शुक्र का दिन सौरमंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे लंबा होता है। अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में इसे पृथ्वी के लगभग 243 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किस शासक के बीच लड़ा गया था? ए मीर जाफर, बी सिराजुद्दौला, सी महादजी शिंदे, डी रानी लक्ष्मीबाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिराजुद्दौला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कैंटरबरी टेल्स लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं? ए थॉमस हार्डी, बी विलियम शेक्सपियर, सी जॉन मिल्टन, डी जेफरी चौसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जेफरी चौसर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जेफरी चौसर कैंटरबरी टेल्स के लेखक हैं, जो कैंटरबरी जाते समय तीर्थयात्रियों द्वारा बताई गई कहानियों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत में किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? ए कपास, बी चावल, सी गेहूं, डी जूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जूट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जूट को इसके सुनहरे रेशमी रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है और यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारने का पहला सफल मिशन कौन सा था? ए मार्स ओडिसी, बी मंगल रोवर, सी वाइकिंग 1, डी क्यूरियोसिटी रोवर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वाइकिंग 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाइकिंग 1 1976 में मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला सफल मिशन था, जिसने मंगल ग्रह की सतह के प्रथम विस्तृत चित्र उपलब्ध कराए। अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1985, बी 1987, सी 1989, डी 1991। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1989। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1553 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 7083 मीटर है। इसमें विविध भूभाग शामिल है। अगला प्रश्न है, गुफा का रूपक किस दार्शनिक द्वारा लिखा गया था? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी मार्कस ऑरेलियस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्लेटो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुफा का रूपक प्लेटो द्वारा अपनी कृति द रिपब्लिक में प्रस्तुत एक दार्शनिक अवधारणा है जो मानवीय धारणा और ज्ञान की खोज करती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? ए आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी एंटोनी लावोसिए, डी दिमित्री मेंडेलीव। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।